ये जो बिल्ली आंखें वाले होते हैं ना, ये धोखेबाज होते हैं। मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है, क्या आपकी लाइफ में भगवान ना करे कोई धोखा हो, क्या जिंदगी में धोखे देने वाले सिर्फ बिल्ली आंख वाले ही होते हैं? अगर कोई काली आंख वाला धोखा देके चले उसको लेके क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, तो आपने भी देखा कोई काली आंखों वाला धोखा दे रहा, सभी दे रहे हैं धोखा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, फिर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, देन उसके बाद इंडिया सुपर पावर बन के आएगा। ये मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ रिफॉर्मर जम्मू की तरफ से। एट द एंड इंडिया ही सुपर पावर बनेगा। जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले हुई है, मैं पहले भी तो यही कर रही थी। यही सवाल थे, यही जवाब थे, यही बातें थी। तो हम सपने में देख चुके होते हैं वो चीजें। सपने में देख चुके होते हैं, जहाँ हमारे पूर्ण जन्म का वो एक्सपीरियंस होता है। ऐसा होता नहीं तो वो आपके साथ पूर्ण जन्म का कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। सिक्स सेंस में आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि कुछ होने वाला है तो आपको पहले अनुभूति हो जाए कि नहीं यार ये कुछ होने वाला है। देन हम गुल्ली डंडा गए थे, वहां से वापस आ रहे थे, तो मैं पापा के फ्रेंड एंड उनकी वाइफ के साथ कार में थी, बाकी मेरे सारे कजन्स एंड मेरे। और बात भी ऐसी आप बता भी नहीं सकते किसी को। उन्होंने कहा अगर और सच हो जाए तो लगा दी। एंड एक साइड खाई थी और एक साइड बिल्कुल पथरीला रास्ता, तो साइड पे खाई, वहां पे बिल्कुल कार अंदर चली गई। और मैं तो माता रानी का हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ, जैसे किसी को इतनी खरोच भी नहीं आई है। इंसान की जिंदगी में उथल पुथल बड़ा चलता है, जैसे जैसे जिंदगी फास्ट भाग रही है तो टेंशनें भी फास्ट भाग रही है, ना चाहते हुए इंसान को टेंशनें हो जाती है। इतना तो कोई भी इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है आज के समय में, क्योंकि कलयुग चल रहा है, सब पता चल जाता है किसी इंसान की कुछ ना कुछ, हमें कोई ना कोई इंडिकेशन तो लग ही जाती है कि ये इंसान कैसा होगा। तो हमारे साथ जनेश्वी द्वारा करें। ओके, तो हमारे साथ आज खास मेहमान जनेश्वी है। इनके साथ हम आगे मुलाकात करते हैं। टैरो कार्ड रीडर हैं और काफ़ी कुछ ज्ञान रखती हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात का मकसद ये है कि देश भर में जो स्थिति बनी हुई है, क्या जिस तरह से पहले भविष्यवाणी हुई है, इस साल में ये कुछ घटेगा, इस साल में ये कुछ घटेगा, 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हुई थी कि वर्ल्ड वार हो सकती है, वर्ल्ड वार हो सकती है। इस सब पर चर्चा करेंगे। यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हैं जनेश्वी। जो हालात इस समय बने हुए हैं, क्या लगता है आपको, ये वार महीने, 2 महीने, 3 महीने तक खत्म हो जाएगी, चीजें सुलझ जाएंगी, समझौते हो जाएंगे, या एक लंबा ये जाने वाला है और इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि ये जो भविष्यवाणी पहले हुई थी ये कहीं ना कहीं सिद्ध होने वाली है, सही होने वाली है? देखिए, अभी लंबा समय है, अभी क्या ही, अभी शुरुआत हुई है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, फिर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, देन उसके बाद इंडिया सुपर पावर बन के आएगा। ये मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ रिफॉर्मर जम्मू की तरफ से। एट द एंड इंडिया ही सुपर पावर बनेगा। तो भारत सुप्रीम पावर बनेगा, सुपर पावर बनेगा, और 2047 में विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दिखाया है वो भी पूरा होकर रहेगा। लेकिन जनेश्वी, कई सारी चीजें जब घट रही हो ना, तो उस दौरान कई सारे लोग जो है अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अलग अलग चीजें बताते हैं। कईयों का ज्ञान बहुत काम आता है और कईयों का ज्ञान जो है पब्लिक को डाइवर्ट कर देता है, गुमराह कर देता है। तो किन किन चीजों से खासतौर पे बचना चाहिए और क्या एक सजेशन आपकी तरफ से रहेगी? क्योंकि कई बार हमारी मीडिया फील्ड में भी कहते हैं खबर ना दी अच्छी, लेकिन खबर ऐसी मत दो जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, ह्यूमर मॉन्गरिंग हो, लोग अफवाहों का बाजार गर्म करें। तो हमने देखते हैं कई सारी रीलें हैं जिसमें कहा जाता है कि देखिए ये कैलेंडर उस साल के कैलेंडर से मिलता है। कई घटनाएं सच होती हैं कि जैसे हमें एक होता है कई बार पूर्वाभास, ये चीजें मेरे से पहले भी हो चुकी है, हम सपने में देख चुके होते हैं, तो उसके बाद देखो मेरी रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। इसको बोलते हैं डेजा वू। इसे क्या बोलते हैं? डेजा वू। तो ये नया वर्ड में तो सुनने को मिला। तो क्या ये जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले हुई है, मैं पहले भी तो यही कर रही थी। यही सवाल थे, यही जवाब थे, ये बातें थी। तो हम सपने में देख चुके होते हैं वो चीजें। सपने में देख चुके होते हैं, जहाँ हमारे पूर्ण जन्म का वो एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ होगा? ऐसा होता है ना जहाँ पैरेलल यूनिवर्स में कोई हमारे हम शक्ल होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में वो सेम चीजें कर रहे होते हैं। ओके, ये सुना था कि दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं पैरेलल यूनिवर्स में प्रॉपर। अच्छा, मुझे ये जानना, देखिए एक तो आपने बात की कि जो बातें अभी हो रही हैं, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो हमें आभास होता है कई बार यार ये मेरे साथ तो जीती एग्जांपल है, बड़ों के साथ होती है। एक बार मुझे क्या हुआ था, मैं कहीं दोस्त के साथ खेलने गया हुआ था, तो शॉर्ट बजी तो बल्ब टूट गया। अब नया बल्ब लाया, अब एक तरफ से मैंने रेलिंग पकड़ी है, दूसरी तरफ से मैं बल्ब लगा रहा हूँ, मुझे करंट पड़ रही है, और करंट पड़ते पड़ते मेरे माइंड से अचानक ऐसे होता है और गिरता हूँ मैं नीचे। गिरने के वजह हल्की सी होश आ रही है, दिमाग में चल रहा है ये करंट मुझे पहले ही पड़ चुकी है, वो ऐसे ही हुआ था। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं बार बार आखिरकार? क्योंकि आपने जहाँ तो अपने सपन में वो सारी चीजें देखी होती हैं, दूसरा आपके पहले यूनिवर्स में वो चीजें हुई होती हैं। ऐसा होता नहीं तो वो आपके साथ पूर्ण जन्म का कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। तो ये डॉक्टर लैंग्वेज में कोई ऐसा तो नहीं कहता कि यार ये पागलपन के दौरे हैं या फिर कोई ऐसी? कई बार हम तो बोलते हैं लगता है हमारी छठी इंद्री जाग गई है तो हमें ऐसा हो रहा है। नहीं, वो सिक्स सेंस भी होती है कि सबके सिक्स सेंस जैसे है। तो सिक्स सेंस में
आने वाला फ्यूचर, पूर्वाभास या जो पीछे दोनों चीजें? सिक्स सेंस में आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि कुछ होने वाला है तो आपको पहले अनुभूति हो जाए कि नहीं यार ये कुछ होने वाला है। जैसे कि मैं एक किस्सा बता सकती हूँ। मैं एक बारी ट्रैवल कर रही थी भद्रवाह के लिए, ठीक है। तो मेरी इंट्यूशन एंड ऑल, मैं तो वैसे भी प्रॉपर साधन है, तो मेरी वो चीज स्ट्रांग है उस तरीके, क्योंकि मेरे चक्रास वैसे हैं। तो अब मुझे ना उन चीजों पे बिलीव होता है, और मैं कभी कभी कुछ गलत होने वाला था ना, मैं खुद को बोल रही थी ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे लग रहा था कि हमारी कार का एक्सीडेंट होने वाला है। मैं बार बार अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, बोली जा रही हूँ ऐसे नहीं नहीं ख्याल नहीं आना ऐसा चाहिए, नहीं ऐसे ऐसा नहीं, ख्याल नहीं आना नेगेटिव मत सोच, नेगेटिव बिल्कुल। मत सोच, क्योंकि हम पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हाँ। थी खुद को। देन और देन हम गुल्ली न गए थे, वहां से वापिस आ रहे थे, तो मैं पापा के फ्रेंड एंड उनकी वाइफ के साथ कार में थी, बाकी मेरे सारे कजन्स एंड और मेरे बात भी वो ऐसी आप दूसरे। बता भी नहीं सकते किसी को, हाँ। उन्होंने कहा अगर और साक्षी हो जाए और तो obvious सी बात है। टोक लगा दी इसके। बिल्कुल हम बिल्कुल। बड़ी जल्दी बोल नहीं देते नहीं हैं बिल्कुल माँ सरस्वती इनकी जुबान बैठी हुई थी, देखो ये चीज हाँ होगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो वो इंसान किसी को बता भी नहीं सकता। जी तो आते टाइम क्या हुआ कि ट्रैवल करते करते हम नीचे आ रहे थे, तो उनकी झपकी सी लगी, उनकी रात का ट्रैवल करते नींद पूरी नहीं हुई थी। जी एंड एक साइड खाई थी और एक साइड बिल्कुल पथरीला रास्ता था, साइड बिल्कुल। पे खाई, वहां पे बिल्कुल कार अंदर चली गई। और मैं तो माता रानी का हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ, जैसे किसी को इतनी खरोच भी नहीं आई है जिस आपको हिसाब बुलावा भी से। माता रानी की आप लाडली हाँ। हो, बुलावा भी आपको हर महीने आ जाता है, आप जाते रहते हैं माता फैमिली रानी के की साथ। कृपा है। तो जिसके मैं कह रही हूँ इतनी सी खरोच नहीं आई, ना कार को ना हमें, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम नॉर्मली कार से निकले और सामने देखा माँ चंडी का मंदिर था वाह और क्या भजन बात। लगे हुए थे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, कि पहले इसी चीज को बोलते हैं कि अनुभूतियां पहले हो जाना, कि अनुभूतियां पहले हो जाती है, इसलिए अच्छा अच्छा, एक चीज और है, देखो इंसान की जिंदगी में उथल पुथल बड़ा चलता है, जैसे जैसे जिंदगी फास्ट भाग रही है तो टेंशनें भी फास्ट भाग रही है, बिल्कुल। ना चाहते हुए इंसान को टेंशनें हो जाती हैं। फिर इंसान कई बार वहम में, कई बार ऐसे गलत लोगों के चुंगल में फंस जाता है जो उनको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, बिल्कुल अपने जी। पैसे मुनाफे के लिए, उनको गल गल तोड़ के कि ये मेरा लंबा कस्टमर बन जाए हाँ। और मेरे झांसे में आ जाए तो मेरे को कुछ ना कुछ देते रहे। तो इन लोगों से कैसे बचे, कैसे पहचान करें वो लोग, क्योंकि लोग ज्यादा इतने होते नहीं है, उनको बस फटाफट मुक्ति चाहिए टेंशन से। हाँ। आपको लगता है इन लोगों से बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल बचना चाहिए। देखो पहले आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना तो कोई भी इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है आज के समय में, क्योंकि जी। कलयुग चल रहा है, सब सही इतना गलत जानता का है। पता चल जाता है किसी इंसान की, कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई इंडिकेशन तो लग ही जाती है कि ये बिल्कुल इंसान कैसा बिल्कुल। होगा। तो ठीक है, अगर आपको पहले या दो बार ही लग रहा है कि वो इंसान वैसा है, वो मेरे से इतने इतने पैसे मांग रहा है, तो जी। पहले ही उससे सावधान रहो उस तरीके से। अच्छा, एक तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान ने महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को बहुत सक्षम बनाया है, और उसके साथ साथ एक और मैं कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी चीज़ भगवान ने दी है कि लड़कियों को या फिर महिलाओं को इंट्यूशन हो जाती है कि सामने वाले का नजरिया मेरे से बात करने का, देखने का बिल्कुल किस तरीके से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियां तो समझ आती हैं। हाँ। अब लड़कों ने बचना हो तो वो क्या करे, वो कैसे, देखो समय तो आई थी थोड़ी बहुत की, लेकिन वो कैसे हाँ। बचे? बेसिकली लड़कों का मुझे यहाँ पे चलता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है वो इमोशनल ज्यादा होती राइट। हैं, तो वो इमोशंस किसी के ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेल्स कम होते हैं इमोशनली, उस वजह से अंदर से होते हैं, बट वो शो कम करते हैं। कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से तड़क पड़ेंगे, अंदर से होते हैं अंदर से वैसे ही है। बिल्कुल वैसे ही। तो वो शो नहीं कर पाते उस तरीके से, उनको पता तो उनको भी होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है, बट जी। वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो चीज को निग्लेक्ट कर लेते हैं, निगलेक्ट हम कर बोलते देते हैं। हैं। हाँ तो ये चीजें हैं, तो ये मान के चलें कि ये जो अभी सिचुएशन दुनिया भर में बनी हुई है, इससे जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। नहीं जी तो ये बिल्कुल, मान के चलें हैबिचुअल हो जाना हैबिचुअल होना चाहिए। चाहिए। जैसे हम कोविड को हो गए थे 2-2.5 साल बस लगा दिए बस उसने बस जाते बस। जाते, तो एक लॉन्ग टर्म हाँ प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ चलती रहेगी जैसे चल रही है, सबकी स्थिर चल रही है, कुछ लोगों की कुछ की नहीं चल पा रही है, जैसे भी चल रही है। पैनिक मत कीजिए, मैं तो यही मैसेज दूंगी, पैनिक मत कीजिए हर एक चीज। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सिलेंडर्स के लिए कितना पैनिक हुआ पड़ा, हर बिल्कुल जगह से लोग इतनी बिल्कुल। मारा मार पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ आराम से चलेगा। इंडिया अभी कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है अपना बीच में, तो आप प्लीज नॉर्मल रहो, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो लोगों को पॉजिटिव करे, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ना कि डराएं घबराने वाली बात करें। और हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाएं जिससे आपका हौसला डबल हो, ना कि आप ये घबराने के कारण ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। जाते जाते मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, डिफरेंट क्या है टैरो कार्ड रीडिंग में? हाथ पढ़ना, फेस रीडिंग, इन चीजों के तरीके अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है, और पढ़ाई भी अलग अलग होगी। बिल्कुल तो जी। ये लोग जिस तरह कहते हैं कि हम 4 जगह जाएंगे 4 ज्ञान मिलेगा, तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा मुझे आप बता दो ताकि लोगों को भी ये नॉलेज हो जाए जो घर बैठे देख रहे हैं। देखिए अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली हमारी प्लैनेट्स एंड चार्ट पे बेस्ड है। जो हम टैरो की बात करें, टैरो 4 से 5 चीजों पे बेस्ड है हमारी प्रॉपर सही तरीके से। टैरो से हम हर एक क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं यूनिवर्स से।
आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस पर आपने बहुत पैसा लगाना है, उसके पहले आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन होंगे, अगर डूब गया क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके पहले आप किसी भी टैरो रीडर के पास चले जाइए, आप सिंपल सा क्वेश्चन उनको पूछिए कि ये बिजनेस मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए, आपको बिल्कुल स्थिर सा आंसर मिल जाएगा। फिर ही इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है। बात रही अलग अलग चीजों की, हर एक चीज की, किसी आपके सामने वाला इंसान आप जानना चाहते हैं वो आपके लिए क्या फील करता है, आप बिल्कुल जान सकते हैं उसकी करंट फीलिंग। कुछ भी होगा, आप रिलेशनशिप में आप जानना चाहते हैं कि ठीक है मैं टाइम वेस्ट नहीं तो कर रहा, मेरी से शादी होगी नहीं होगी, वो भी नॉर्मली आपको पता चल जाएगा चल कि जाता आपसे है। उनकी शादी होगी नहीं होगी। बात करें हम पाम रीडिंग की, पाम आपकी रेखा बता सकती है कि आपके योग कौन कौन से हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपका अब्रॉड जाने का योग है, जानी वो नॉर्मल चीजें पाम रीडिंग बताते हैं। फेस रीडिंग में हमें पर्सनैलिटी पता चलती है इंसान की आजकल mostly। कई तरह की ना प्ले स्टोर्स में भी ऐप्स आई है, गूगल में भी इंसान करता है, उसका भी इम्पैक्ट उतना ही होता है देखो कि मैं बताती हूँ, बट या वहां पर एक लिमिटेड नॉलेज होती है। मैं खुद एस्ट्रोटॉक पे हूँ, एस्ट्रोसेज पर भी हूँ, गणेश वगैरह सब पे हूँ मोस्टली, ठीक है। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं उस पर काम करने इतना प्रेफर करती नहीं हूँ। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप चैट में किसी को क्या कितना ही बता सकते हो, चेहरे से हाव भाव पता चलता है, उस फीलिंग्स पता चलती है, प्रॉपर। जज्बात और पता चलते हैं। हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है उस पे, हम बहुत सारी चीजें सामने वाले इंसान को बता ही नहीं सकते, तो क्या मतलब ऐसे फिर यही है ना कि हम किसी इंसान को पागल बना रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें उस वे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मोस्टली लोग पागल बना रहे हैं क्लियरली, अगर मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ। एक आखिरी सवाल, फुल एंड फाइनल सवाल, और मेरे से रिलेट करता है। ये जो कुछ लोग धारणा बना के बैठे हैं ना, ये जो बिल्ली आंखें वाले होते हैं ना, ये धोखेबाज होते हैं। मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है, क्या आपकी लाइफ में भगवान ना करे कोई धोखा हो, क्या जिंदगी में धोखे देने वाले सिर्फ बिल्ली आंख वाले ही होते हैं? अगर कोई काली आंख वाला धोखा देके चले उसको लेके क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, तो आपने भी देखा कोई काली आंखों वाला धोखा दे रहा, सभी दे रहे हैं सभी दे रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है सभी वो दे दे रहे रहे हैं। हैं। हाँ जी। तो देखिए आज के बाद मुझे मत बोलना ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना कि बिल्ली आंखों वाले धोखेबाज होते हैं। देखिए धोखा देने वाले का चेहरा, रंग, रूप, आंखें शाखें कुछ उसकी नहीं, बस नीयत मैटर करती नियत है। मैटर करती है कि उसकी कैसी है। तो खैर आज हमने प्यारी सी छोटी सी कन्वर्सेशन की और कोशिश की छोटे छोटे पहलू पर बात की जाए, जिसमें हमने सिक्स सेंस की बात की, जिसमें देश के हालात की बात की, आने वाले यूथ को लेकर बात की, जिसको लेकर हमने टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें या फिर हाथ की लकीरें कैसे पड़ी जाती हैं, फेस रीडिंग कैसी होती है। तो इन चीजों को लेकर हमने बातचीत की। हमने कहा कि ये छोटी सी कन्वर्सेशन में आपके लिए फ्रूटफुल कई सारी जानकारी होंगी जो आपके काम आएंगी। तो खैर बाकी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म जम्मू के साथ राहुल खत्री, नमस्कार।